अमेरिका के खिलाफ खुला मोर्चा। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया खुलकर आए ईरान के इस समर्थन में। रूस ने कहा, ईरान की ताकत को हम जानते हैं। चीन बोला, अमेरिका ने खुद ही संघर्ष को न्योता दिया है। उत्तर कोरिया ने भी चेतावनी दी है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब अमेरिका में डर ये है कि क्या ये देश ईरान को परमाणु हथियार देंगे और क्या बाइडेन की नीतियों ने अमेरिका को एक नए महासंकट की तरफ धकेल दिया है। चीन और उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ अमेरिका पर कर सकते हैं हमला। अमेरिकी रक्षा सचिव ने बाइडेन की नीतियों को ठहराया जिम्मेवार। आपको बताते चले कि अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव पीट हेगसेट ने आशंका जताई है कि ईरान, उत्तर कोरिया और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। उन्होंने इसका कारण जो बाइडेन प्रशासन की विफल विदेश नीति को बताया है। हेगसेट ने चेतावनी दी कि अगर ये तीनों राष्ट्र साथ आ जाते हैं तो अमेरिका को एक संयुक्त सैन्य प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से पिछली सरकार की कमजोर नीतियों ने इस देश को और करीब ला दिया, जिससे एक बड़ा संकट का खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया है। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला किया था। इस हमले के तहत ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक कार्रवाई में अमेरिका ने 125 से अधिक सैन्य विमानों को उतारा। इनमें शामिल थे 7 स्टेल्थ B-2 बॉम्बर, 30,000 पाउंड वजनी MOP बम और दर्जनों टोमहॉक मिसाइलें। हमले का मुख्य निशाना था ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख केंद्र फॉर्डो और नतांज। अमेरिका का दावा है कि उसने इन ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री ने इस कार्रवाई को एक बड़ी लाल रेखा का उल्लंघन बताया और कहा कि अब अमेरिका से कोई बातचीत संभव नहीं है। हेगसेट ने यह भी कहा कि ईरान और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य सहयोग पहले से ही बढ़ रहा है और अब चीन की भूमिका भी चिंताजनक होती जा रही है। हालांकि चीन की ओर से इस मामले में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां आशंका जता रही है कि इन तीनों देशों के बीच रणनीतिक समन्वय बढ़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति पर सख्त रूप अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने शांति की राह नहीं चुनी तो अमेरिका और भी आक्रामक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर दिया है। रक्षा अधिकारियों का मानना है कि किसी भी संभावित हमले या प्रतिशोध से निपटने के लिए सतर्कता जरूरी है। तो एक तरफ जहां सीज फायर की खबरें चल रही है, बताया जा रहा है कि सीज फायर हो गया है, दूसरी तरफ इस बीच हमले की भी खबरें आई, तो अब एक अलग चर्चा ये चल रही है कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। हालांकि अभी किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, ऐसी चर्चा वैश्विक मंचों पर चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।